आदि कथा। हस्तिनापुर का उदय। हर महान गाथा की एक शुरुआत होती है और महाभारत की शुरुआत होती है। एक नदी से, एक प्रतिज्ञा से और एक साम्राज्य के जन्म से, हस्तिनापुर से। भरत वंश की शुरुआत कहानी शुरू होती है भरत से, उस महान राजा से जिसने इस भूमि को अपना नाम दिया भारतवर्ष। राजा भरत की ख्याति इतनी थी कि उनके बाद आने वाले सभी राजाओं को भरतवंशी कहा गया। उनकी संतानें ही आगे चलकर हस्तिनापुर के शासक बनी। उनके वंश में पीढ़ियां बीती और एक दिन इस वंश में जन्म हुआ राजा शंतनु का शंतनु। और गंगा की कथा। राजा शंतनु अपने यश और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे गंगा तट पर गए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य स्त्री जिसकी आभा स्वयं प्रभात जैसी थी, गंगा देवी। शंतनु का हृदय उसी क्षण उनसे मोहित हो गया। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाह स्वीकार करती हूँ, पर एक शर्त है। तुम मुझसे कभी यह ना पूछना कि मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ। यदि तुमने ये शर्त तोड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शंतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह हुआ और समय बीतता गया। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार जैसे ही बच्चा जन्म लेता वह उसे लेकर नदी में बहा देती। राजा का हृदय तड़प उठता, पर वे कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वचन दिया था। जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा शंतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने रोकते हुए कहा, यह अधर्म है, तुम अपने ही बच्चों को क्यों डुबो रही हो। गंगा शांत मुस्कुराई, राजन, तुम्हारा वचन अब भंग हो गया। इन बालकों की आत्माएं वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें आर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया था। मैं उन्हें मुक्त करने आई थी। ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा, उसका नाम होगा देवव्रत, और वही आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। भीष्म प्रतिज्ञा और उसका प्रभाव वर्षों बाद जब गंगा चली गई और देवव्रत बड़े हुए तो वे धर्म, नीति और शौर्य के प्रतीक बन गए। उन्होंने शस्त्रों और वेदों की गहन शिक्षा प्राप्त की। एक दिन राजा शंतनु की दृष्टि एक और स्त्री पर पड़ी, सत्यवती। वह एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन असाधारण तेजस्विनी और बुद्धिमान। शंतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, राजा, मेरा विवाह तभी होगा जब मेरी संतानें ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगी। राजा शंतनु धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी तो पहले से था, देवव्रत। जब देवव्रत को यह झात हुआ तो उन्होंने स्वयं जाकर वह वचन दिया जिसने उन्हें अमर किंवदंती बना दिया। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, न ही संतान उत्पन्न करूंगा, और हस्तिनापुर के सिंहासन पर केवल सत्यवती की संतानें ही बैठेंगी। यह था भीष्म व्रत, इतना कठोर, इतना महान कि देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब से तुम मृत्यु तक अधीन नहीं रहोगे। जब तक तुम स्वयं इच्छा न करो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। देवव्रत बने भीष्म, उनकी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हस्तिनापुर की नींव और भविष्य की भूमिका। हस्तिनापुर यह केवल एक नगर नहीं था, यह धर्म, राजनीति और मानवीय भावनाओं का केंद्र बन गया। भीष्म के त्याग ने इसकी नींव में अद्भुत स्थिरता दी, पर उसी त्याग के कारण भविष्य में इस वंश ने संघर्ष भी देखा। हस्तिनापुर, जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध होना था, जहां रिश्तों की परीक्षा ली जानी थी, जहां मानवता का सबसे बड़ा दर्पण रखा जाने वाला था। महाभारत यही थी, हस्तिनापुर की आदि कथा। एक प्रतिज्ञा ने जहां राज्य को स्थिरता दी, वहीं उसी ने आगे चलकर विनाश के बीज भी बो दिए। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे भीष्म की प्रतिज्ञा से जन्म लिया उस पीढ़ी ने, जो आगे चलकर बनी कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की जड़